अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फोकस टेम्सफेयर। आज के इस मैट लैब के सेशन में हम देखेंगे कि फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं मैट लैब के अंदर। तो सबसे पहले काम हमने ये करना है कि हमने एक नई फाइल क्रिएट करना है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन के लिए एक नई फाइल बनती है। यहाँ पर हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल हम एक कैलकुलेटर का फंक्शन बनाते हैं और उसमें सबसे पहले हम एडिशन परफॉर्म करते हैं। तो उस काम करने के लिए मल्टीपल वेज हैं। पहले अगर आप ये न्यू स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, इस पर आप ले जाएं, तो यहाँ पर एक शॉर्टकट की लिखी हुई है कंट्रोल प्लस एन, ये लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस एन, ब्लैंक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। आप इस पर क्लिक भी कर सकते हो और या आप कंट्रोल प्लस एन भी प्रेस कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके पास एक नई फाइल बन गई। तो सबसे पहले एक चीज़ आप नोट करें कि ये अनटाइटल्ड लिखा हुआ है, ये इस फाइल का नाम है। जब भी हम फंक्शन क्रिएट करते हैं तो फंक्शन का नाम और ये जो एम फाइल है इसको मैट लैब फाइल कहते हैं, डॉट एम की एक्सटेंशन होती है। ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर एम फाइल का नाम फंक्शन के नाम से डिफरेंट होगा तो आपका फंक्शन काम नहीं करेगा, उसमें एरर आएगा। तो सबसे पहले हम इस फाइल को सेव करते हैं अपने रिक्वायर्ड फोल्डर के अंदर, जहाँ पर हम चाहते हैं कि ये जो फंक्शन हम बना रहे हैं वहाँ पर सेव हो जाए। तो उसको सेव करने के लिए कंट्रोल एस प्रेस करेंगे आप, सेव एज। तो उसके लिए अपना रिक्वायर्ड जो फोल्डर है उसका पाथ ले लें। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पड़ा है यहाँ पर, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर मैं कंट्रोल वी कर दूंगा। तो उससे क्या होगा, इंटर हिट करें तो आपके पास ये फाइल सेलेक्ट होगी। अब यहाँ पर आप फाइल का नाम या फंक्शन का नाम है दोनों सेम होने चाहिए, वो रखने। फॉर एग्जाम्पल हम कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं, लिखते हैं कि कैलकुलेटर, ओके, और हम इसको सेव कर लेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारा कैलकुलेटर नाम चेंज हो गया, लेकिन ये स्टिल चेंज नहीं हुआ। ये चेंज कब होता है, इसको एक दफ़ा आप रन करेंगे, ये ग्रीन एरो जो है इस पर क्लिक करेंगे तो ये चेंज फोल्डर का बोलेगा ऐड टू पाथ। अब ऐड टू पाथ भी कर सकते हैं, सी के अंदर इसका पाथ ऐड हो जाएगा, लेकिन आप फोल्डर चेंज कर लें। ठीक है, चेंज फोल्डर पर क्लिक करें तो आपका ये देखें, ये कैलकुलेटर आपकी फाइल आ गई, इसमें फिलहाल कुछ भी नहीं है। अब इस फाइल में हम जो मर्जी काम करना चाहते हैं, जिस तरह वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हैं वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूँ यहाँ पर a इज इक्वल टू 3 और सेमीकोलन नहीं लगाता, अब 1 इसको रन करेंगे तो ये आपके पास सिंपल, जिस तरह कमांड विंडो में आप ऑपरेशन परफॉर्म करते थे, सेम काम आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। एक काम और करते हैं कि इसको प्रैक्टिस बना लें कि शुरू के अंदर आप ये परसेंटेज का साइन लगाते हैं तो इससे कमेंट बनते हैं। तो आप यहाँ पर सिंपल है, तो आप सबसे पहले ये लिख लें कि ये जो आपने फाइल बनाई है इसका मकसद क्या है। ठीक है, दिस फाइल, अब लिख लें दिस फाइल इज यूज टू क्रिएट अ फंक्शन नेम कैलकुलेटर, ये हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पर मैं लिख दिया कैलकुलेटर विल बी द फंक्शन नेम ऑफ दिस फाइल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब फंक्शन क्रिएट करना है तो उसके लिए सबसे अहम काम, पहला काम आपने ये करना है कि आपने फंक्शन रिजर्व की वर्ड होता है वो लिख लेना है। सबसे पहला काम ये करना है, फंक्शन लिख लिया और फंक्शन लिखने के बाद आपने आउटपुट वेरिएबल्स लिखने हैं। ये जो कैलकुलेटर हम बना रहे हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंगल वेरिएबल से कि हम दो नंबरों को प्लस करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम एस यूज़ कर लेते हैं। तो वेरिएबल नाम ऐसा हो जो रिफ्लेक्ट करे कि आप क्या करना चाहते हैं। तो जो एस है वो सम से मैंने ड्राइव किया है, इस वजह से आपने एस लिख दिया। ठीक है, या आप ऐड के लिए ए भी लिख सकते हो, डिपेंड्स ऑन, आप पूरा भी लिख सकते हो, एस यू एम लिख सकते हो, या ऐड लिख सकते हो, या प्लस लिख सकते हो, कुछ भी है जो आपके मन में आता है। यहाँ पर फंक्शन का नाम आएगा कैलकुलेटर और ये नाम बिल्कुल एग्जैक्टली जो फाइल का नाम है उससे मैच करना चाहिए। अगर ये मैच नहीं करेगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मैं आपको बता भी दूंगा कुछ देर में। अब आप पैरेंथेसिस का यूज़ करेंगे और पैरेंथेसिस का यूज़ करके हमने इनपुट आर्गूमेंट्स यानी जो वेरिएबल्स इनपुट में यूज होते हैं, जिन नंबरों को हमने प्लस करना है या जिन पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो लिखने हैं। वो आपकी मर्जी है, वो एक्स वाई ले सकते हो, वो ए बी ले सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स वाई यूज़ कर रहा हूँ, ये दो नंबर मेरे पास है। तो ये मेरे पास फंक्शन की प्रोटोटाइप हो गई। यहाँ पर मैंने फंक्शन रिजल्ट की वर्ड लिख दिया, यहाँ पर आउटपुट वेरिएबल लिख दिए। और अच्छा, इस अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप इसको कमेंट्स करके बता भी दें कि एक्स वाई क्या चीज़ है, एस क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये भी अच्छा होता है, तो ये यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया कि एस आपके जो दो नंबर्स होंगे उनका सम होगा और एक्स वाई जो आपकी इनपुट नंबर्स हैं। अब उसके बाद यहाँ पर हम बॉडी लिखते हैं फंक्शन की। फंक्शन की बॉडी में बेसिकली एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट वेरिएबल्स, या जो भी आप लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम, हमारी आउटपुट एस है और हमने दो नंबरों को प्लस करना है, तो हम सिंपल लिख देंगे एक्स प्लस वाई। सेमी कॉलन से इसको टर्मिनेट करते हैं किसी भी स्टेटमेंट को। और फंक्शन को एंड करने के लिए रिजर्व्ड की वर्ड होता है एंड। नॉर्मली सी प्लस प्लस के अंदर ब्रैकेट्स का, कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। यहाँ पर फंक्शन को एंड करने के लिए हम एंड का वर्ड रिजर्व्ड की, एंड का रिजर्व्ड की वर्ड यूज करेंगे। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। अब ये हमारा फंक्शन बन गया। फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं CLC लिख रहा हूँ इसको क्लियर करने के लिए।
फंक्शन को कॉल करने के लिए आप किसी और एम फाइल में भी इस कैलकुलेटर फंक्शन को कॉल कर सकते हो, या आप कमांड विंडो में भी कर सकते हो। ये हम किसी और फाइल का काम बाद में देखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप सिंपल लिखें कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, और इसमें आर्गुमेंट्स पास कर दें। फॉर एग्जांपल 2,3, फॉर एग्जांपल आप कोई भी डाल सकते हो, 2,4 डाल दें, हिट इंटर एंड यू विल गेट 6। ओके, यहाँ पर आप वेरिएबल का नाम, अगर देखो बाय डिफॉल्ट अगर कोई वेरिएबल नहीं होता तो ANS आंसर में जाके स्टोर होता है। मैं कोई वेरिएबल भी बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये फंक्शन लिखता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल सम, ऐसे लिखता हूँ SUM इज इक्वल टू कैलकुलेटर, और 2,4 की जगह मैं 2,7 या 3,7 कर देता हूँ एंड यू विल गेट 10। तो इसमें आप क्या फंक्शन रिटर्न कर रहा है और सम में उसका आंसर जाके स्टोर हो रहा है। अब जो अगली बात मैंने आपको पहले बताई कि अगर नाम डिफरेंट हो जाए, मैं छोटा अगर सी लिख दूं, अब मैंने छोटा सी लिखा तो आप देखें ये रेड कलर की लाइन यहाँ पर आ गई, तो इसने लिखा इज नोन टू मैटलैब फाइल नेम कैलकुलेटर, तो कहते सी बड़ा सी लिखें। लेकिन वंस मैं रन करके देख भी लेता हूँ कि आपको, और कभी फंक्शन को आपने ऐसे रन नहीं करना। यहाँ पर देखें फंक्शन लिखा हुआ है ना, ये पूरा फंक्शन बन गया, तो आप ऐसे रन नहीं करना। मैं ऐसे रन करूंगा, देखें क्या होगा, नो नॉट इनफ आर्गूमेंट्स, और ये कहता है कैलकुलेटर फंक्शन आपका है, तो इसमें एरर आ रहा है। तो फंक्शन को कॉल जिस तरह नॉर्मली हम एम फाइल को रन करते हैं वैसे रन आपने नहीं करना। वैसे एम फाइल को रन करने के लिए सिंपल ये यूज होता है, लेकिन जब फंक्शन डिक्लेयर्ड हो तो फंक्शन को ऐसे रन नहीं करते, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर यहाँ पर नहीं चलेगा। मैं आपको यहाँ पर भी बता सकता हूँ, आप छोटा सी लिख दें इसके साथ एंड रन इट अगेन, तो वो पूछेगा भाई द क्लोजेस्ट मैच, उसने कहा इसका जो क्लोजेस्ट मैच आप लिखा हो कैलकुलेटर का कैपिटल C है, तो आप ये कॉल करें तो खुद ही आपको बता देगा कि आपकी गलती क्या है। तो यहाँ पर हम इसको करेक्शन करें। अब हम नेक्स्ट फीचर इसमें ये ऐड करते हैं कि हम दो वेरिएबल्स का, यानी जब एक से ज़्यादा आउटपुट वेरिएबल्स हो तब क्या करते हैं। तो सिंपल आपने यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देनी है, S कॉमा लेट्स सपोज में दो, एक नंबर को सम दो नंबरों करना चाहते हैं और P में उसका प्रोडक्ट डालना चाहते हैं, तो बस हम सिंपल ये कर देंगे और कुछ भी नहीं होगा, इज इक्वल टू X मल्टीप्लाई बाय Y, दैट्स इट। यानी यहाँ पर रिलेशनशिप होगा, बॉडी होगी उस फंक्शन की कि आप जो ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं बस वो लिखें, बस सेव हो गया, दैट्स ऑल। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब आपने फंक्शन अगर इससे कॉल किया तो इससे सिर्फ पहले वाला वेरिएबल आएगा। चेक करें, लेट्स सी, हम चेक करते हैं, तो आपके पास देखें सम का रिजल्ट है, प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आया। लेकिन वंस अगेन एक और चीज़ नोट करें, अगर आप आर्गूमेंट कॉल नहीं करते फिर क्या होता है, मैं आउटपुट वेरिएबल नहीं लिखता, सिंपल वैसे ही कॉल करता हूँ, लेट्स सी, फिर भी सम का, यानी जो पहला डिफॉल्ट ऑपरेशन है उसी का ही आंसर आता है, दूसरे वाले का नहीं आएगा। तो वो लाने के लिए जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपको दो वेरिएबल यहाँ पर लिखने पड़ेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, सम कॉमा प्रोडक्ट के लिए PROD यूज कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, या कोई भी मीनिंगफुल वर्ड यूज करें। अब क्या करेगा, अब ये इस जो सम का आंसर है वो इस वेरिएबल में स्टोर करेगा, प्रोडक्ट का आंसर इस वेरिएबल में स्टोर करेगा, और वेरिएबल की नेमिंग आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। हिट इंटर। अब आप देखें कि मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब देखिए सम में 10 है, प्रोडक्ट में 20। आप दोबारा कॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू चेंज कर लें, यहाँ पर 4 कर लेते हैं, यहाँ पर 5 कर लेते हैं एंड लेट्स सी इट, रन इट अगेन। और सम में देखिए 9 आ गया, प्रोडक्ट में 20, क्योंकि 4 5 का सम 9 होता है, प्रोडक्ट 20। तो इस तरह सिंपल फंक्शंस हम क्रिएट कर सकते हैं। हम इसमें नेस्टेड फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं, और इसमें फंक्शन हैंडल के जरिए भी फंक्शंस क्रिएट होते हैं। उसको हम लेटर वीडियोस में देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लूप्स पर और जो फ्लो कंट्रोल होता है मैटलैब में, इफ एल्स स्टेटमेंट, लूप स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, उस पर इंशाल्लाह काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।